गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। बीकॉम फर्स्ट ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर फर्स्ट व्यापारिक संनियम का टॉपिक निक्षेप अनुबंध या निक्षेप के अनुबंध का ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन कराएंगे। सर्वप्रथम हम इसकी अर्थ एवं परिभाषा का अध्ययन करते हैं। इससे पहले देखते हैं, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं और वह इन आवश्यकताओं की पूर्ति अनेक तरीकों से करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः समाज में रहते हुए उसे कई प्रकार की आवश्यकताओं पूर्ति हेतु दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो सभी आवश्यकताओं पूर्ति स्वयं ही पूरा कर सके या उसके पास इतने साधन हों। अतः इन आवश्यकताओं पूर्ति में निक्षेप की अनुबंध की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निक्षेप का सामान्य अर्थ है सुपुर्द करना, और हम निक्षेप का सामान्य शब्दों में अर्थ बताएं। निक्षेप से आशय एक व्यक्ति द्वारा दूसरे किसी व्यक्ति को अपनी अचल प्रकृति की वस्तु के अधिकार का हस्तांतरण किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए करना और उद्देश्य पूरा हो जाने पर दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले व्यक्ति को वस्तु लौटा देना ही निक्षेप कहलाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 148 के अनुसार जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी विशिष्ट उद्देश्य से इस अनुबंध पर माल या वस्तु को सुपुर्द करता है कि उद्देश्य के पूरा हो जाने पर माल की सुपुर्दगी देने वाले व्यक्ति को वापस या लौटा दिया जाएगा अथवा उसके आदेशानुसार उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी, तो माल की ऐसी सुपुर्दगी को निक्षेप कहते हैं। इस प्रकार माल की सुपुर्दगी देने वाले व्यक्ति को निक्षेपी एवं जिस व्यक्ति को माल सुपुर्द किया जाता है उसे निक्षेप ग्रहीता कहते हैं। इस तरह से इसका अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट होती है। अब इसमें आगे देखते हैं हम निक्षेप अनुबंध के लक्षण क्या हैं। ये हमने ये कंटेंट में आपको दिखा रखे हैं, जिसमें पहला है दो पक्षकारों का होना। निक्षेप अनुबंध के अंतर्गत इस दो पक्षकार होते हैं। प्रथम पक्षकार वस्तु का स्वामी अर्थात वस्तु या माल की सुपुर्दगी देने वाला होता है, जिसे निक्षेपी कहते हैं। वह माल की सुपुर्दगी प्राप्त करने वाले दूसरे पक्षकार को निक्षेप ग्रहीता कहा जाता है। दूसरा बिंदु है इसका निक्षेप की विषय वस्तु का चल प्रकृति का होना। निक्षेप अनुबंध का यह एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि इसके अंतर्गत केवल भौतिक वस्तुओं का ही निक्षेप किया जा सकता है। भौतिक वस्तुओं में भी केवल चल प्रकृति की वस्तुओं का निक्षेप होता है, अर्थात जो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सके। अतः स्थायी अर्थात अचल संपत्तियों का निक्षेप नहीं होता है। तीसरा लक्षण है इसका विद्यमान माल का ही निक्षेप। निक्षेप अनुबंध में विषय वस्तु विद्यमान माल ही होनी चाहिए, क्योंकि विद्यमान माल या वस्तु का ही हस्तांतरण किया जा सकता है। अतः जिस वस्तु या माल का अस्तित्व ही नहीं है तो उसका हस्तांतरण किया जाना संभव नहीं है। अगला है इसके लक्षणों में माल की सुपुर्दगी। निक्षेप के लिए ये भी आवश्यक है कि अनुबंध के अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को अपने विशेष उद्देश्य से माल या वस्तु की सुपुर्दगी दी जावे। और अगला बिंदु है इसका विशेष उद्देश्य। निक्षेप अनुबंध का यह एक आधारभूत लक्षण है कि निक्षेप किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही किया जाता है। यह उद्देश्य स्वयं निक्षेपी अथवा निक्षेप ग्रहीता का हो सकता है। निक्षेप के विशेष उद्देश्य के अंतर्गत
वस्तु की देखभाल करना, मरम्मत करना, स्वरूप में परिवर्तन करना, परिवहन, सुरक्षा, वस्तु का उपयोग करना आदि के लिए ही वस्तु का हस्तांतरण किया जाता है। जैसे एक उदाहरण, जैसे टेंट हाउस का सामान को अपने उद्देश्य के लिए लाना और उसे वापस लौट आना, ये एक निक्षेप अनुबंध के अंतर्गत विशेष उद्देश्य गिना जा सकता है। अगला विशेष इसका लक्षण है अस्थायी उद्देश्य। निक्षेप अनुबंध के अंतर्गत वस्तु की सुपुर्दगी हस्तांतरण अस्थायी उद्देश्य के लिए ही की जाती है। यदि ये सुपुर्दगी स्थायी उद्देश्य के लिए हो तो यह निक्षेप ना होकर विक्रय या दान हो जाता है। अगला बिंदु है इसका माल के स्वरूप में परिवर्तन। निक्षेप अनुबंध में माल के स्वरूप में परिवर्तन होकर भी माल की सुपुर्दगी निक्षेपी को की जा सकती है। जैसे सोना देकर आभूषण प्राप्त करना, कच्चा माल देकर तैयार माल प्राप्त करना, दर्जी को कपड़े देकर सिले हुए कपड़े प्राप्त करना आदि ये माल के स्वरूप में परिवर्तन का लक्षण है। अगला लक्षण है इसका माल के अधिकार का हस्तांतरण। निक्षेप अनुबंध का यह एक विशेष लक्षण है। इसके अंतर्गत निक्षेप अनुबंध के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को माल या वस्तु के अधिकार का हस्तांतरण होना अनिवार्य है, जो वास्तविक, रचनात्मक अथवा सांकेतिक किसी प्रकार की सुपुर्दगी द्वारा किया जा सकता है। माल की रखवाली या देखभाल करना माल के अधिकार के हस्तांतरण के अभाव में निक्षेप नहीं कहा जा सकता। जैसे एक नौकर द्वारा अपने मालिक के माल की देखभाल करना। अगला इसका लक्षण है अनुबंध के अंतर्गत। सामान्य रूप से निक्षेप के अंतर्गत माल या वस्तुओं के अधिकार के हस्तांतरण का आधार अनुबंध ही होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में बिना अनुबंध के भी निक्षेप हो सकता है। यह स्पष्ट अथवा गर्भित किसी भी प्रकृति का हो सकता है। जैसे सड़क पर पड़ा हुआ माल पाने वाले या माल का वास्तविक स्वामी, इन दोनों के बीच गर्भित अनुबंध का होना माना जाता है। अगला लक्षण है स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं। निक्षेप के अनुबंधों में वस्तुओं के अधिकार का हस्तांतरण होता है, स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं। अर्थात ऐसी प्रकृति के अनुबंध में वस्तुएं तो दूसरे व्यक्ति के पास आ जाती है, लेकिन उसका स्वामित्व नहीं बदलता है। अतः स्वामित्व तो निक्षेपी का ही रहता है, जिस कारण ही वह निक्षेप ग्रहीता से वस्तु या माल को वापस प्राप्त करने का अधिकार रखता है। अगला लक्षण है माल की वापसी। निक्षेपी एवं निक्षेप ग्रहीता के बीच ये अनुबंध होता है कि विशेष उद्देश्य के पूरा हो जाने के बाद वस्तु या माल को निक्षेपी को वापस लौटा दिया जाएगा या निक्षेपी का आदेशानुसार माल की व्यवस्था कर दी जाएगी। अगला बिंदु है इसमें बैंक में जमा धन निक्षेप नहीं है। बैंक के खाते में जमा करने के लिए दिया गया धन निक्षेप का अनुबंध नहीं है, क्योंकि जो रुपये, सिक्के, नोट आदि बैंक खातों में जमा किए जाते हैं, बैंक द्वारा उन्हें उसी मूल रूप में वापस करने की गारंटी नहीं दी जा सकती है, बल्कि बैंक द्वारा उस राशि के बराबर की राशि ही वापस करने का वचन दिया जाता है। लेकिन इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति कुछ मूल्यवान वस्तुएं, जेवर, बॉन्ड, सिक्के आदि एक बक्से में बंद करके बैंक के लॉकर में सुरक्षा के लिए रखता है, तो यह निक्षेप का अनुबंध होता है। अतः बैंक में मुद्रा जमा कराना निक्षेप का अनुबंध नहीं है, लेकिन बैंक के लॉकर में अपना कोई सामान सुरक्षित रखना निक्षेप के अनुबंध के अंतर्गत आता है। अगला बिंदु है इसमें निक्षेप अनुबंध क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं होता है। यदि निक्षेप अनुबंध के अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए सुपुर्दगी देता है, लेकिन उचित सावधानी रखने के बाद भी वस्तु को हानि पहुंचती है,
तो ऐसी दशा में निक्षेप ग्रहीता उत्तरदायी नहीं होता है। इसी प्रकार यदि भूकंप, तूफान, आंधी, वर्षा, विदेशी आक्रमण जैसी आकस्मिक घटनाओं कारण यदि वस्तु को हानि पहुंचती है या नष्ट हो जाती है तो ऐसी स्थिति में निक्षेप ग्रहीता का कोई दायित्व नहीं होता है। इस प्रकार हम ये निक्षेप के लक्षणों का अध्ययन हमने किया है। अब आगे इसमें निक्षेपी के क्या कर्तव्य हैं और क्या उत्तरदायित्व जो हमने ये कंटेंट में आपको दिखा रखे हैं। पहला है माल के दोषों को प्रकट करना। निक्षेप अनुबंध के अंतर्गत निक्षेपी का सर्वप्रथम एवं महत्वपूर्ण कर्तव्य यह है कि निक्षेप किए गए माल के संबंध में जो दोष, कमियां या त्रुटियां की जानकारी निक्षेपी को वह उन्हें स्पष्ट रूप से बता देगा। यदि निक्षेपी दोषों को जानबूझकर छिपाता है या प्रकट नहीं करता है तो इन दोषों के कारण निक्षेप ग्रहीता को कोई हानि होती है तो निक्षेपी को हानि के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अगला है माल की सुपुर्दगी देना। निक्षेपी का यह भी कर्तव्य है कि वह निक्षेप अनुबंध के अंतर्गत संपूर्ण माल या वस्तु को उचित समय पर निक्षेप ग्रहीता को सौंप देवे या सुपुर्दगी दे देवे। अगला है इसका उत्तरदायित्व निक्षेपी का साधारण आवश्यक व्ययों का भुगतान करना। जब निक्षेप अनुबंध के अंतर्गत निक्षेप की शर्तों के अनुसार निक्षेप ग्रहीता को निक्षेपी के लिए किसी वस्तु को सुरक्षित रखना है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना है अथवा उस वस्तु पर कोई कार्य करना है और निक्षेप ग्रहीता को इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में निक्षेपी निक्षेप ग्रहीता को वे सभी व्यय चुकाने होंगे जो निक्षेप ग्रहीता के निक्षेप के लिए किए हैं। अगला बिंदु है इसका असाधारण व्ययों के भुगतान का भी दायित्व। निक्षेपी का एक कर्तव्य है कि निक्षेपित माल को उचित दशा में रखने के लिए निक्षेप ग्रहीता को कोई विशेष व्ययों का भुगतान करना पड़ता हो तो वह विशेष व्ययों का भुगतान निक्षेप ग्रहीता को कर देवे। अगला बिंदु है निःशुल्क निक्षेप की दशा में क्षतिपूर्ति का दायित्व। और इससे अगला है दूषित अधिकारों की दशा में क्षतिपूर्ति का दायित्व। निक्षेपी का यह कर्तव्य है कि वह निक्षेप ग्रहीता की उन सभी हानियों की क्षतिपूर्ति करे जो निक्षेपित माल के विक्रय में अधिकारों की न्यूनता अथवा सीमाओं के कारण हुई हो। अर्थात निक्षेपी उन सभी हानियों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है जो कि निक्षेप ग्रहीता को उसके दूषित अधिकारों जैसे उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्यावर्णन के अंतर्गत निक्षेपित माल के परिणाम स्वरूप हानि हुई हो। अगला बिंदु है पारिश्रमिक या शुल्क चुकाने का कर्तव्य। निक्षेपी का यह कर्तव्य है कि वह निक्षेप ग्रहीता को निक्षेपित वस्तु के संबंध में यदि कोई पारिश्रमिक निश्चित है तो उसे चुकाने का कर्तव्य है। यदि कोई शुल्क चुकाना है तो उसको शुल्क चुकाना चाहिए। अगला है इसमें बिंदु माल को वापस करना। प्रत्येक निक्षेपी का ये कर्तव्य है कि निक्षेप के अनुबंध की शर्तों के अनुसार निक्षेप की अवधि समाप्त होने पर अथवा निर्धारित उद्देश्य पूरा हो जाने पर जब निक्षेप ग्रहीता माल को निक्षेपी को वापस करता है तो निक्षेपी के द्वारा उस माल को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस तरह से निक्षेपी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व स्पष्ट किए गए हैं। अगला तो बिंदु है इसी में निक्षेप ग्रहीता के क्या कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व है। निक्षेप ग्रहीता कौन होता है? निक्षेप ग्रहीता वह होता है जो माल की सुपुर्दगी लेता है, उसे निक्षेप ग्रहीता कहते हैं। तो पहला है उसमें माल की उचित देखभाल करना। निक्षेप अनुबंध के अंतर्गत निक्षेपी का ये कर्तव्य है कि निक्षेप किए गए माल की उतनी देखभाल करे जितनी की साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति उन परिस्थितियों में करता है।
अतः जिस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति अपने माल या वस्तु की जिस चतुराई, मात्रा, किस्म एवं मूल्य वाले माल की करता है, उसी तरह से निक्षेप ग्रहीता को निक्षेपी के माल की उचित देखभाल करनी चाहिए। दूसरा है इसमें बिंदु, उचित देखभाल ना करने पर क्षतिपूर्ति का दायित्व। यदि निक्षेप ग्रहीता ने निक्षेपित माल की उचित देखभाल नहीं की है तो ऐसी दशा में ऐसी लापरवाही या उपेक्षा कारण माल के खो जाने पर या नष्ट होने या खराब हो जाने पर निक्षेप ग्रहीता को निक्षेपी को होने वाली हानि की पूर्ति करनी होगी। अगला बिंदु है इसमें निक्षेप की शर्तों के विरुद्ध कार्य न करना। निक्षेप अनुबंध के अंतर्गत निक्षेप ग्रहीता का यह महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह निक्षेपित माल का उपयोग अनुबंध की शर्तों के अनुसार ही करे। यदि निक्षेप ग्रहीता निक्षेपित माल के संबंध में शर्तों के विपरीत कार्य करता है तो निक्षेपी किसी भी समय अपनी इच्छा पर अनुबंध को समाप्त कर सकता है और निक्षेपित माल को वापस प्राप्त कर सकता है। अगला इसमें बिंदु है माल का अनाधिकृत उपयोग न करना। यदि कोई निक्षेप ग्रहीता निक्षेपित किए गए माल का कोई ऐसा उपयोग करता है जो निक्षेप अनुबंध की शर्तों के विरुद्ध हो एवं जिसके परिणाम स्वरूप निक्षेपित माल को हानि पहुंचती है, तो निक्षेप ग्रहीता ऐसी होने वाली हानि के लिए उत्तरदायी होगा। अगला बिंदु है इसमें निक्षेपी से प्राप्त माल को अपने माल में न मिलाना। निक्षेप अनुबंध के अंतर्गत निक्षेप ग्रहीता का यह कर्तव्य है कि वह निक्षेपी के माल को अपने निजी माल में न मिलाए, बल्कि उस माल को अपने माल से अलग रखे। इसके विपरीत यदि वह निक्षेपित माल को अपने माल में मिलाता है तो उसको क्या है कि इसके लिए निक्षेपी की सहमति लेनी पड़ेगी और उसी के बाद वो अपने उसमें माल में मिला सकता है। अगला बिंदु है माल को वापस करना। निक्षेप अनुबंध के अंतर्गत निक्षेप ग्रहीता का यह कर्तव्य है कि निक्षेप का समय समाप्त हो जाने पर या उद्देश्य के पूरा हो जाने पर निक्षेपी के बिना मांगे हुए ही निक्षेप किए गए माल को वापस कर देना चाहिए। अगला है माल वापस लौटाने पर दायित्व। माल नहीं लौटाने पर दायित्व। यदि कोई निक्षेप ग्रहीता अपनी स्वयं की गलती, त्रुटि या भूल के कारण निक्षेपित माल को उचित समय पर वापस नहीं लौटाता है तो ऐसी स्थिति में उस निर्धारित समय के बाद माल में होने वाली किसी भी प्रकार की हानि, जैसे माल में कमी होना, चोरी होना या नष्ट हो जाने की स्थिति में निक्षेप ग्रहीता निक्षेपी के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। अगला इसमें बिंदु है निक्षेप ग्रहीता के कर्तव्य उत्तरदायित्व में माल को वृद्धि या लाभ के साथ लौटाना। निक्षेप ग्रहीता का यह कर्तव्य है कि किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में धारा 163 के अनुसार निक्षेप ग्रहीता निक्षेप का अथवा उसके आदेशानुसार निक्षेपित किए हुए माल में हुई वृद्धि अथवा लाभ सहित सौंपने के लिए उत्तरदायित्व है और वो जिम्मेदार है लौटाने के लिए। अगला बिंदु है इसमें विपरीत स्वामित्व प्रस्तुत ना करना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 117 में कहा गया है कि निक्षेप ग्रहीता का यह कर्तव्य है कि वह कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिसके परिणाम स्वरूप निक्षेपी के अधिकार में किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित हो। अतः निक्षेप ग्रहीता निक्षेप किए गए माल को ना तो विक्रय कर सकता है और ना ही उसे गिरवी रख सकता है। अतः निक्षेप ग्रहीता का यह कर्तव्य है कि उसे निक्षेपित माल पर अपना स्वामित्व स्थापित नहीं करना चाहिए या किसी अन्य व्यक्ति को निक्षेपित माल हस्तांतरित या विक्रय का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस तरह से आज हमने आपको इस निक्षेप अनुबंध के अंतर्गत इसकी अर्थ एवं परिभाषा, निक्षेप अनुबंध के क्या लक्षण हैं और इसके बाद निक्षेपी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व क्या क्या हैं
और उसके बाद निक्षेप ग्रहीता के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व कौन कौन से हैं का ही कंटेंट के माध्यम से अध्ययन किया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।